हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के विज्ञान विषय का पहला चैप्टर जिसका नाम है पादपों में पोषण, उसका चौथा लेक्चर। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि पहले जानना चाहती है कि हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल, जू एवं जोंक जैसे जीव भी क्या परजीवी होते हैं। क्या आपने ऐसे पादप को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उनको पचा जाते हैं। यह एक विस्मयकारी नहीं है। ऐसे पौधे हरे या किसी अन्य रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसके घड़े की समान जो है संरचना होती है। वास्तव में एक पत्ती का रूपांतरित भाग होता है जिसके शीर्ष पर घड़े के समान ढक्कन बना रहता है और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार का संरचना होता है और उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे रोम्स होते हैं जिसके अंदर ये कोई कीट चला जाता है तो ये रोम क्या करते हैं, इनमें से कुछ सिक्रीटरी पदार्थ जो होते हैं वो स्रावित होते हैं जिसके कारण उनका पाचन हो जाता है और बाहर नहीं निकल पाते। तो ये क्या होते हैं, कद्युमुखी संरचना होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश कर जाता है तो वह उनके रोम के द्वारा क्या किया जाता है, ढक लिया जाता है और वहाँ पे क्या होता है, पाचक रस का कीटों द्वारा पाचन हो जाता है। और कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे कीटभक्षी पादप क्या कहलाते हैं, तो इनको हम कीटभक्षी पादप कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संडियो कीटभक्षी पादप के दो अन्य उदाहरण हैं। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। वो जो भ्रमित है कि यह घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो वह कीटों का भक्षण क्यों करता है। यानी कि जब वह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, अपना भोजन खुद प्राप्त कर सकता है, तो वह कीटों का भक्षण क्यों करता है। तो क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादप को मृदा से वे सभी पोषण नहीं मिल पाते जिनकी उन्हें आवश्यकता है। मृतजीवी। अब पढ़ेंगे मृतजीवी पादप के बारे में। तो आपने बाजार में छत्रक यानी मशरूम बिकते हुए देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तने एवं छाल पर छातों के समान संरचना के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। तो आइए इनके जीवन यापन हेतु किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता होती है वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये पादपों के समान भी नहीं होते हैं। तो इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। तो क्रियाकलाप 1.2 देखेंगे कि ब्रेड यानी जिसको हम डबल रोटी कहते हैं, उसका एक टुकड़ा लेना है और इसे जल में भिगो लेना है। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान, नम जहाँ पे गीलापन बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे आपको 2 से 3 दिन तक रख देना है और अथवा उसी समय तक रखना होगा जब तक उसके सिर पर, ठीक है, जब तक उस पर क्या होंगे, रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं। किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन कीजिए यानी कि जांच कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों जैसी संरचना दिखाई पड़े। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी यानी कि सड़ने गलने वाले वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उन्हें साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित करने के पश्चात ये इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव की मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक, फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इस कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुओं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाते हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। जैसे कि आपने कोई ब्रेड रख दिया, उसको आपने कुछ दिनों तक नहीं देखा या फिर नहीं यूज किया, तो उस पर क्या होंगे, कुछ धब्बे पड़ जाएंगे जो कि रुई के समान होंगे। उस धब्बे को हम क्या बोलेंगे कि उस पर कवक लग गए हैं। ठीक है, ये अनुपयोगी हो जाएंगे और आप खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएंगी। तो
इससे ये सारे नुकसान होते हैं। पहेलू को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें वे विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक प्रकट कैसे हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमारी अपनी वस्तुओं कवकों द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? बूझू को भी याद है कि उसके दादाजी बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या यह कवक भी रोग कारक होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे।